अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं हम सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का एक्सरसाइज का क्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं। उसने क्या कहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेट्स दैट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि हमने फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स डिफाइन करनी है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देख लेते हैं। उसने हमें क्या कहा है, -3 स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 3। उसने कहा है कि ये जो वैल्यू है, मतलब अंडर स्क्वायर रूट -3 और स्क्वायर रूट -3 आपस में जो मल्टीप्लाई है वो इज इक्वल टू 3 है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसके क्वेश्चन के आगे लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, √3 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। अब ये दोनों वैल्यूज बीच में एक जैसी हैं। ठीक हो गया, मतलब कि दोनों वैल्यूज है एक जैसी हैं। दैट मीन्स कि हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर 2। अब यहाँ से देखा जाए तो ये जो स्क्वायर रूट है, इसकी पावर, इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 पावर के इक्वल होता है। -3 एज इट इज आ गया, 2 हमारे पास, जो हमारे पास पावर थी वो पहले की एज इट इज लिखी। अब ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल था, 1/2 के। डैट मीन्स कि ये वाली पावर और पहले जो पावर थी और उसके पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 के साथ खत्म हो गया, तो हमारे पास -3 आ गया। अब ये हमारे पास इक्वल के बाहर क्या था, उसने दिया था 3। अब हमारे पास क्या आंसर आया है, -3। डैट मीन्स कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं कि जिसने क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है वो क्या है, हमारे पास एटा 73 इज इक्वल टू माइनस एटा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एटा की पावर 73 जो है वो इज इक्वल टू आता है माइनस एटा के। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एटा 73। अब एटा 73 है तो ये 73 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि हमारे पास एटा की पावर जो 2 होती है वो किसके इक्वल होती है, -1 के। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो कि 2 के टेबल के साथ डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 72 एक दफ़ा लिख लेंगे और एक एटा को हम लोग साइड पे लिख लेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगी दोबारा वैल्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 72 को डिवाइड करेंगे, मतलब 72 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2 4, 2 3 6 आ जाएगा। 7 में से 6 निकाला, 1 2 2 6 12। डैट मीन्स कि 2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग एटा स्क्वायर अंदर लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई किसको किया था, 36 को, और एटा, ये वाला एटा जो था वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पे हम लोग -1 लिखेंगे, 36 एज इट इज आ जाएगा, माइनस एटा भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने -1 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 36 का। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पावर में अगर इवन नंबर्स हो तो डैट मीन्स कि जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इवन नंबर है तो ये हमारे पास क्या आएगा, +1, और ये एटा एज इट इज आ जाएगा। और जब एटा को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एटा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि माइनस एटा आएगा, लेकिन डैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, फॉल्स है। मतलब कि ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी क्या है, फॉल्स है। अब हम लोग यहाँ से पार्ट 3 देख लेते हैं कि पार्ट 3 में उसने क्या कहा है। पार्ट 3 में उसने कहा है कि एटा 10 इज इक्वल टू -1। मतलब कि एटा की पावर 10 है तो वो इक्वल हमारे पास आता है -1 के। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एटा 10। अब यहाँ पे एटा 10 है, 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है। डैट मीन्स कि हमें इन दोनों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एटा 10, 2 5 10, मतलब कि 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर 10। ठीक हो गया। अब एटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के। तो एटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, 5 पावर हम लोग एज इट इज लिख देंगे। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये क्या है, ऑड नंबर है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता। डैट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर होगा वो -1 में ही रहेगा। यहाँ पे मैं ये भी करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5। इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसको दोनों को करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। ये केला हमारे पास -1 रहेगा। +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। इस +1 को इस -1 के साथ करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये डैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, -1 आंसर। ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, -1 है। डैट मीन्स कि ये जो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेट लिख लेते हैं। पार्ट 4 में से क्या क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कि इस वैल्यू का 6 एटा प्लस एटा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेना है, जो कि आंसर आना चाहिए -1 + 6 एटा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एटा स्क्वायर है। ठीक है, हमें बताया कि एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग नाम दे लेते हैं जी का,
और इसका हमने कॉन्जुगेट मतलब कि कॉन्जुगेट का आंसर किया है, तो जी का हम लोग क्या कर देते हैं बार, मतलब जी बार का मतलब होता है कि ये कॉन्जुगेट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जी एज इट इज रहने देते हैं, -6 एयोटा। अब यहाँ पे एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के, तो हम लोग इस +1 की जगह एयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है -6 एयोटा प्लस -1 आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोग इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है कि हम लोग इसके ऊपर बार लगा देंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो एयोटा का साइन होता है ना वो चेंज कर देते हैं। एयोटा का साइन हमारे पास माइनस है, चेंज करके क्या आ जाएगा, +6 एयोटा -1। अब यहाँ पे -1 पहले और 6 एयोटा बाद में लिखा हुआ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो इसको 1 + 6 एयोटा भी लिख सकती हूँ, मतलब तो वही रह गया ना, डिजिट्स बस आगे पीछे किया है, अदरवाइज वैल्यूज तो वही है। 1 के साथ माइनस है तो 1 के साथ माइनस है, 6 एयोटा के साथ प्लस है तो 6 एयोटा के साथ प्लस है। डैट मीन्स कि हमारे पास जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है कि इसको कॉन्जुगेट करने के बाद ये वाला आंसर आता है, वो क्या है, ट्रू है। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में उसने क्या कहा है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि हमारे पास वैल्यू है ये a + b एयोटा। डिफरेंस का मतलब होता है कि हमने माइनस करना है। उसने कहा है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि इसका कॉन्जुगेट जी बार ले लेंगे। ए कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो एयोटा के साथ जो साइन होता है वो हमने चेंज करना होता है। ठीक हो गया। ये हमने कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास, एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। उसने कहा है कि डिफरेंस ऑफ मतलब कि हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसने दिया है वो, और उसका कॉन्जुगेट को हमने क्या करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। इन दोनों की वैल्यूज को हमने माइनस करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, इज आर रियल नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, पहले हम लोग जी की वैल्यू लिखेंगे a + b एयोटा माइनस, फिर हमारा हम लोग जी बार की वैल्यूज लिख देंगे, b एयोटा, a एज इट इज आ जाएगा b एयोटा। अब ये जो माइनस साइन है इनके साइन चेंज कर देंगे, -a माइनस + b एयोटा। अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों खत्म हो जाएंगे, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, b एयोटा एंड b एयोटा। इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b एयोटा। यहाँ पे उसने कहा है इज अ रियल नंबर, लेकिन हमारे पास एयोटा आ रहा है, डेट मीन्स की एयोटा की वैल्यूज कौन सी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। डेट मीन्स की ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है। ठीक हो गया। पार्ट 5 भी क्लियर हो गया। पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 में उसने क्या कहा है हमें, इफ a - 1 माइनस b + 3 एयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 एयोटा, और उसने कहा है कि a की वैल्यू जो है वो 6 हो और b की वैल्यू -11 हो। मतलब कि इसको हमने हल करना है और किसकी वैल्यूज निकालनी है, a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a - 1। अब यहाँ पे ये एयोटा भी इस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस भी। ठीक होगा। पहले हम लोग एयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, b एयोटा + 3 एयोटा। यहाँ पे हम लोग 5 + 8 एयोटा एज इट इज लिख लेते हैं, 8ai। अब ये जो माइनस है इन वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा, -b एयोटा +-3 एयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 एयोटा। यहाँ पे हमारे पास b एयोटा, यहाँ पे हमारे पास 3 एयोटा। डैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास करैक्टर है और यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है। डैट मीन्स कि ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग इधर से कुछ कर लेते हैं, मतलब कि इस 3 को इधर ले जाते हैं। यहाँ पे ये भी रियल नंबर है और ये भी हमारे पास रियल नंबर है, तो इसको भी हम इधर ले आते हैं, मतलब a - b एयोटा यहीं पर रहने देंगे। यहाँ पे 5 + 8 एयोटा, यहाँ से हमने कौन कौन से नंबर्स लिए, 1 यहाँ से यहाँ लेके आए, ये माइनस में था, यहाँ पे आके प्लस में हो गया। यहाँ पे ये -3 एयोटा यहाँ पे माइनस में था और यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। a - b एयोटा एज इट इज रहने दिया, 5 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 6 8 एयोटा को 3 एयोटा में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 एयोटा। अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रख लेंगे, मतलब a इज इक्वल टू 6, b सेकंड वैल्यू को हम लोग सेकंड वैल्यू के इक्वल रख लेंगे, एयोटा + 11 एयोटा। a हमारे पास 6 आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन में था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास b यहाँ पे रह जाएगा, मतलब ये -b एयोटा जो है b यहीं पे रहने दिया, 11 एयोटा हमारे पास पहले से यहाँ पे था, एयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये -20 के साथ आ जाएगा, माइनस एयोटा एयोटा के साथ खत्म हो जाएगा और b की हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, -11। -11 जो था वो हमारे पास क्वेश्चन में भी यही था कि माइनस जो b है वो किसके इक्वल है, -11 के। दैट मीन्स कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ठीक होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 6 वाला हो गया, अब 7 वाला देख लेते हैं कि 7 में उसने क्या कहा है। उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब कि उसने कहा है कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं जी का, और एक हमारे पास है कॉन्जुगेट जी बार का। अब यह इन दोनों का हमने करना क्या है, प्रोडक्ट लेना है, और उसका जो आंसर है वो नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव में आना चाहिए, और वो कोई भी रियल नंबर मतलब कि कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग जी जो है वो दे लेते हैं ए प्लस बी इयोटा, और जो उसी का कॉन्जुगेट है मतलब कि इयोटा के साथ साइंस चेंज कर लेंगे बी इयोटा। इन दोनों का प्रोडक्ट है वो रियल नंबर आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी इयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ए बी को माइनस ए बी इयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इयोटा माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी का स्क्वायर और इयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए का स्क्वायर, ये प्लस माइनस में आपस में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस बी स्क्वायर इयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास जी मल्टीप्लाई जी बार हमारे पास क्या आया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है कि जो एयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, -1 के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी सॉरी यहाँ पे बी का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, -1। अब ये ए का स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 प्लस माइनस बी हमारे पास क्या हो गया, बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। डैट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर है वो रियल नंबर में है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर होता है जो एयोटा के साथ नंबर आता है, और जो एयोटा के बगैर वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं, और वो हमारे पास किस में आए हैं, पॉजिटिव में, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स। डैट मीन्स कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं शॉर्ट सी वीडियो दोबारा बना के अपलोड कर दूँगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़।